वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग ठीक हो गए। और अभी आपके लिए बहुत अच्छी पोस्ट आई है। जो बच्चे 12th पास है एंड जो ग्रेजुएशन है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और जो जिन्होंने 12th किया और उन्हें जॉब की ज़रूरत है, वो भी गवर्नमेंट जॉब की, तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है सुप्रीडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि सीबीएसई डिपार्टमेंट के अंडर, यानी कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ना, उसके अंडर पोस्ट आया हुआ है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए 5 to 6 मंथ के अंदर और काफ़ी अच्छी सैलरी भी हो, तो वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और हाँ, जो फीमेल कैंडिडेट्स है एंड जो SC ST एंड PWD कैटेगरी के अंडर आते, उनके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, 0 रुपये है, कोई फीस चार्ज नहीं है आपका। और जो जनरल वाले हैं एंड OBC EWS है, उनके लिए 800 फीस है। इस फॉर्म को जरूर फिल करें। आप ये चाहते हैं कि मुझे कम मेहनत करना पड़े, मैथ्स में वीक है हम, इंग्लिश हमें आती नहीं है, कम आती है और हमें गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल करें। तो इसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपका सिलेक्शन होता है, आप Tier 1 क्लियर कर लेते हो ना, तो डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। बस आपको एक Tier 1 क्लियर करना होगा और इसके साथ में आपको एक टाइपिंग स्पीड देनी होती है। बस बहुत इजी होता है और आप ये अच्छे से कर भी सकते हो। अगर आपने खूब मेहनत किया है और आपको लगता है कि नहीं, मैं मैथ्स की वजह से नहीं हो पा रहा है कहीं पे सिलेक्शन, तो आप इसको जरूर अप्लाई करो, ठीक है। अगर आप सुप्रीडेंट के पोस्ट के लिए फिल करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ना Tier 1 Tier 2 दोनों आपको क्लियर करना होगा। इसके साथ ही आपको टाइपिंग स्पीड भी क्लियर करना होगा, ठीक है। तो हम आगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या क्राइटेरिया, क्या क्या प्रोसेस है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम पोस्ट की बात करें कि कौन कौन सी पोस्ट है, तो देखो, सबसे पहले हम ना ये देखते हैं कि ये जो पोस्ट है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि जो आपका CBSE है उसके अंदर ये पोस्ट आता है। जो आपका CBSE है ना, उसके अंदर ये पोस्ट आता है। इसमें 2 पोस्ट है, सुप्रीडेंट का जो कि लेवल 6 की जॉब है, और जो जूनियर असिस्टेंट है ये लेवल 2 की है। और ये किस ग्रुप के अंडर आते हैं? जो सुप्रीडेंट है वो ग्रुप B के अंडर आते हैं, वहीं जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C के अंडर आते हैं। अगर हम बात इस फॉर्म को फिल करने के लिए इसकी फ़ीस कितनी है, तो अगर हम बात करें OBC, इसकी OBC EWS और जनरल, तो इनकी जो फीस है वो 800 है। वहीं पे जो SC है, कौन? SC ST और जो फीमेल है, इनकी जो फीस है वो 0 रुपया, यानी कि गर्ल्स आपके लिए जो फॉर्म है बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं लग रहा है यहाँ इसको फिल करने में। और जो भी गर्ल्स 12th पास है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि देखो, आप 12th के बेस पे जॉब कर सकते हो, मतलब वो भी CBSE डिपार्टमेंट में। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप इसको फिल करो और इसकी जो जॉब होती है ना 5 to 6 मंथ में लग जाती है। अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें ना, तो ये 5 to 6 मंथ में इसकी जॉब पक्की हो जाती है। इसमें सिर्फ एक ही पेपर देना होता है और इसमें ना इंग्लिश और मैथ्स जिसकी वीक है वो तो ईजिली कर लेते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। इंग्लिश और जो आपका मैथ्स है इसमें से कम क्वेश्चंस ला के आते हैं, दोनों को कंबाइन करके पूछा जाता है। लैंग्वेज के उसके ना बेस पे उसको कंबाइन किया जाता है, जैसे हिंदी को इंग्लिश के साथ मिक्स कर देंगे, ऐसे पूछा जाता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है, आप इसको फॉर्म को फिल कर दो। बॉयज़ से भी मैं बोलूँगी, जितने भी गर्ल्स बॉयज़ जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हो, आप 12th पास हो, तो जो जूनियर असिस्टेंट है उसके लेवल के लिए आप उस पोस्ट के लिए आप फिल कर दो। और सुप्रीडेंट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है। सुप्रीडेंट का अगर आपको फिल करना है तो वहाँ जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो ये फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हुआ है, तो जो ये फॉर्म है ना, ये 2 जनवरी से स्टार्ट है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 31 जनवरी। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। इसको तो आप जाओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप फिल कर दो फॉर्म को। बिल्कुल भी लेट ना करो और वेट भी मत करो कि नहीं लास्ट डेट पे हम फिल करेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करने लग जाते हैं फिल, तो उस कंडीशन में ना सर्वर डाउन हो जाता है। तो यू हैव टाइम, आप करो इसको फिल, ओके।
अगर हम बात करें इसमें कि ये जो एज है, इसमें एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो इसमें ना आपका जनवरी तक का एज काउंट किया जा रहा है। तो जो वो है जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए ना इसमें आपकी जो एज है वो 18 से लेके 27 होना चाहिए, यानी जो मैक्सिमम एज है वो 27 है, और जो सुप्रीडेंट है उसके लिए क्या है, मैक्सिमम एज 30 मांगा गया है। तो एज का यहाँ पे आप ध्यान रखना, अगर आपकी एज है इसके अंडर तो आप इसको फिल कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो देखो जो SC/ST है ना, उनके लिए क्या एज रिलैक्सेशन है, तो उनको ना 5 ईयर की छूट दी गई है। वहीं पे जो OBC है, जो सेंट्रल लिस्ट MCL में जो आते हैं, उनको 3 ईयर का दिया गया है। PWD को 10 ईयर का दिया गया है, और जो PWD OBC MCL के अंडर आते हैं उनको 13 ईयर दिया गया है। ठीक है, लेकिन जनरल वालों को यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो जनरल वाले हैं, अगर सुपरिटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो 30 होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा होगा तो आपको नहीं लेंगे। और जूनियर के लिए कर रहे हो तो 27 मैक्सिमम है, 18 to 27, और सुपरिटेंडेंट के लिए 18 to 30 ईयर्स। अब हम बात करते हैं कि जो पोस्ट है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट, इनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो नॉर्मल जो आपका है ग्रेजुएशन, तो इन्होंने मांगा है कि किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जो आपका कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी चेक करते हैं कि आपका जो कंप्यूटर का नॉलेज है वो कितना है, और आपके पास प्रॉपर एक सर्टिफिकेट वगैरह है कि नहीं है। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट भी होता है। तो जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसमें आपको कंप्यूटर की वेल नॉलेज होनी चाहिए, जैसे MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्जर डाटाबेस, इंटरनेट, इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। पहला में तो क्या होगा आपका ना Tier 1 Tier 2 2 पेपर होंगे, और फिर उसके बाद आपका टाइपिंग स्पीड का टेस्ट होता है, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है कि इसमें कंप्यूटर की नॉलेज जो है वो कंपलसरी है। और जब कंप्यूटर की नॉलेज होंगे तो टाइपिंग स्पीड तो ऑब्वियसली बात है ना कि होगा ही। तो यहाँ पे आपका Tier 1 में तो MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और आपको उसको टिक करने होते हैं। फिर Tier 2 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस होते हैं और डिस्क्रिप्टिव भी होंगे। जो मेन होते हैं ना, मेन जो रिटन एग्जाम होंगे उसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी होंगे कुछ, और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी होंगे, क्योंकि सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी तो देखो अच्छी है। और इसमें यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का भी टेस्ट होगा आपका। तो इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 35 WPM होनी चाहिए, और वहीं पे अगर आप हिंदी में आप टाइपिंग करते हो तो वहाँ पे 30 तो स्पीड होनी ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का भी आपका टेस्ट होगा। जब आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों क्लियर कर लोगे तो स्पीड टाइपिंग का होगा टेस्ट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो जूनियर असिस्टेंट है तो इसमें क्या है, तो देखो जूनियर असिस्टेंट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है 12th इन्होंने मांगा है। कितना मांगा है इसमें क्वालिफिकेशन, किसी भी बोर्ड से जो रिकॉग्नाइज जो बोर्ड है तो वहाँ से आपके 12th पास होनी चाहिए। और यहाँ पे भी ये आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे भी आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो इंग्लिश में 35 WPM होना चाहिए, एंड हिंदी में आपका 30 स्पीड तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट होगा, और फिर आपका पेपर 1 और टाइपिंग स्पीड दोनों ही आप अगर क्लियर कर लेते हो तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो देखो ये जो जूनियर, और अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो उसके लिए तो 35 ही चाहिए, और हिंदी में करते हो तो 30 चाहिए। नॉर्मल है, आप करोगे प्रैक्टिस, अगर अभी से भी आप स्टार्ट कर देते हो ना तो 4-5 महीने तक आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो आपके अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं और इसके एग्ज़ाम होने में भी टाइम लगते हैं, अभी तो हो नहीं जाएगा, है ना। तो आप इसको अभी भी कर दो, अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और फॉर्म वगैरह फिल कर दो। 31 इसकी लास्ट डेट है, 31 जनवरी, तो आप लेट मत करो, इसको फिल कर दो। गर्ल्स आप तो कर ही दो, कौन सा इसमें फ़ीस लग रहा है, और बॉयज़ की तो फ़ीस है 800 फीस है। ठीक है, यहाँ पे आपका फ़ीस दिखाया गया है कि जो SC/ST और PWD है वहीं पे वुमेन है, इन लोगों की फ़ीस नहीं लगेगी। वहीं पे जो अनरिजर्व यानी जनरल वाले हैं, जो OBC और EWS वाले हैं, उनकी कितनी फ़ीस है, 800 फीस है अब पोस्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि जो ये पेपर है तो ये पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। जो सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट है इसमें क्या क्या मतलब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो टेस्ट होगा आपका ये होगा करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस,
से 30 क्वेश्चंस आएंगे। देखो यहाँ पे ना आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा टेस्ट के लिए। आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके 150 होंगे और आपके जो ये मार्क्स होंगे 450 होंगे, यानी कि 150 क्वेश्चंस होंगे और 450 आपके मार्क्स होंगे। उसमें से आपकी जो कट ऑफ जाएगी उसके बेस पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो यार टाइम भी तो देखो, आपको 3 आवर्स मिल रहे हैं और बाकी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो बाकी जैसे एसएससी का जो आता है, एनटीपीसी का आता है, उसमें ना टाइम थोड़ा कम दिया जाता है, बट यहाँ पे देखो आपको टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा है। तो आप कर सकते हो, अगर अभी से भी आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया तो इसमें अब पूछा क्या जाएगा। देखो पहले टीयर 1 की बात करें तो इसमें आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर पूछा जाएगा और ये आपके सिलेबस हैं। वहीं पे सेकंड पार्ट क्या होगा इसका, रीजनिंग से क्वेश्चंस आएंगे 30, ये भी आपके 19 मार्क्स के होंगे। मैथमेटिकल से आएंगे 30 क्वेश्चंस, ये भी आपके 90 मार्क्स के होंगे। उसके बाद हिंदी से आएंगे और हिंदी और इंग्लिश इन दोनों को मिला के, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 30 क्वेश्चंस आएंगे, वो आपके 90 मार्क्स के होंगे। और ये बाद आपका कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन आएगा और ये भी आपके 90 मार्क्स के होंगे। तो ये आपके सुपरिटेंडेंट पोस्ट के जो टीयर 2 के एग्ज़ाम होंगे उसके सिलेबस है, आप ये देख सकते हो। पहले आप टीयर 1 की प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप टीयर 2 की करना, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए कि उसका जो टीयर 1 होगा तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जिसका जो इंग्लिश और मैथ्स वीक है वो इस फॉर्म को तो ज़रूर ही फिल करे, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्यों, कैसे पूछे जाएंगे, तो यहाँ देख सकते हो आप कि जो आपका जनरल अवेयरनेस है यानी करंट अफेयर, ये सारे इंक्लूड करके, पहली बात ये दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में ही होगा या फिर हिंदी में ही होगा, ये बाइलिंगुअल होगा और इनमें से 30 क्वेश्चंस होंगे जो आपके 90 मार्क्स के होंगे। ओके, देन रीजनिंग और मैथमेटिकल को मिला के, इन दोनों को मिला के 25 क्वेश्चंस होंगे और ये आपके 75 मार्क्स के होंगे। देखो बाकी एग्जाम में रीजनिंग के क्वेश्चंस अलग आते हैं और मैथ्स के अलग आते हैं, बट यहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स को कंबाइन किया गया है और उन दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो इट्स ईजी ना। फिर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके, मतलब दोनों को कंबाइन करके जो क्वेश्चंस आएंगे वो 25 आएंगे और ये भी आपके 75 के होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका कंप्यूटर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10, इजी है, वो 30 मार्क्स के होंगे, आप आराम से कर लोगे। फिर वहीं पे जो स्कूल अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन, जो स्कूल एजुकेशन से उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे, 10 पूछे जाएंगे, ये भी आपके 30 मार्क्स के होंगे। तो यानी आपको जो टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे वो 100 करने होंगे, जो कि 300 के होंगे, जो 300 मार्क्स है इतने के होंगे। और इसके लिए आपको देखो टाइम कितना मिल रहा है, 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स, इट्स अ ह्यूज टाइम। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो अगर आपने अभी से मेहनत स्टार्ट कर दिया तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूँगी आप इस फॉर्म को जरूर फिल करो। और यहाँ पे आप फिर से मैं बता देती हूँ, अगर सुपरिटेंडेंट का फॉर्म फिल करना है तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए और जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म फिल करना है तो आपको 12th पास तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका जो सीबीएसई डिपार्टमेंट के अंडर जो पोस्ट निकला था सुपरिटेंडेंट जूनियर असिस्टेंट का, जो 12th वाले भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और इस फॉर्म को फिल कीजिए।